फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीए फाइनल ईयर वालों को सोशियोलॉजी सेकंड पढ़ाने जा रहे हैं। ये वीडियो बीए फाइनल ईयर वालों के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है सारणीय क्या है, तथ्यों के विश्लेषण में सारणी का महत्व। तो क्या है सारणी का अर्थ एवं परिभाषा, हम देखते हैं। सामग्री के वर्गीकरण के पश्चात उनका सारणी करना होता है। सारणी में सामग्री को सुविधाजनक, संक्षिप्त एवं समझने योग्य दशा में रखते हैं, जिससे अनुसंधान के बारे में सूचना प्राप्त हो सके, निर्वाचन सरलता से किया जा सके। बाउले के अनुसार सारणी किसी भी रूप में उपलब्ध संचित सामग्री और सांख्यिकी द्वारा प्राप्त किए गए अंतिम तर्कसंगत परिणामों के बीच की क्रिया है। सोक्रेटिस के अनुसार इनका क्या है, सारणी वह साधन है जिससे वर्गीकरण द्वारा की गई विवेचना को निश्चित रूपरेखा प्रदान की गई है। विवेचना निश्चित रूपरेखा प्रदान की जाती है तथा समान एवं तुलनात्मक इकाइयों को उचित स्थान पर रखा है। कोनर ने भी इस प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। इनके अनुसार सारणी किसी विशेष समस्या को स्पष्ट रूप से प्रदान करने के लिए आंकड़ों को नियमित तथा सुव्यवस्थित रूप में रखने का नाम है। तो सारणी क्या है? सारणी में हम पहले सूचना इकट्ठा करेंगे, ढेर सारी सूचनाएं हैं उसे हम इकट्ठा कर लेंगे, फिर उसका हम वर्गीकरण करेंगे, फिर विश्लेषण करेंगे। तो इसी प्रक्रिया को सारणी कहते हैं। अब जैसे कि सारणी को इस प्रकार से दिखाना है कि वो सभी को अच्छे से समझ आ जाए। हमारे पास ढेर सारे चिट्ठी हैं, किसी की समस्याएं आ रही हैं, ढेर सारे पत्र लिखे जा रहे हैं, तो हमें पढ़ने का टाइम नहीं है, तो हम इस तरह से उनके आंकड़ों को या उनके डाटा को अपने पास कलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था सामाजिक अनुसंधान और प्रश्नावली है, आंकड़ा है, तो ये सब चीज़ें आपकी सारणी में ही आती हैं। तो हम आगे देखते हैं सारणी के उद्देश्य क्या हैं। तो देखते हैं पहला उद्देश्य, देखते हैं सारणी द्वारा वर्गीकृत आंकड़ों को नियमित एवं सुव्यवस्थित रूप प्रदान करते हैं। इसके जो आंकड़े हैं उसे नियमित रूप प्रदान करते हैं। दूसरा, सारणी के द्वारा आंकड़ों को सरलता से समझा जा सकता है। इसके द्वारा आंकड़ों को अच्छे से समझा जा सकता है। एक ही दृष्टि में करते हैं। समझ सामग्री का मूल्य आंक सकते हैं। इसका जो है समझ सामग्री का आप मूल्य आंक सकते हैं। इसके द्वारा अव्यवस्थित सामग्री को संक्षिप्त रूप में प्रकट करना संभव है। इसके सारणी द्वारा आपको जो सामग्री आपके पास है उससे आप छोटे रूप में संभव प्रकट कर सकते हैं। चौथा है सारणी प्रणाली से तथ्यों को प्रकट करने में लगने वाली समय एवं धन की बचत संभव हो पाती है। मतलब जो सारणी का समय है आप उसे बचा सकते हैं और इससे आपके धन भी कम लग सकते हैं। पृष्ठों को ही काम में लेना चाहिए। मतलब जो अच्छे लोग हैं उन्हीं को काम में कुछ ही पृष्ठों को काम में लेना पड़ता है। इससे समाज का साधारण से साधारण आदमी भी तथ्यों सूचनाओं के बारे में तुरंत ही जानकारी कर लेता है। इससे जो साधारण आदमी है उसे भी तुरंत सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो अब हम देखेंगे सारणी के नियम क्या होते हैं। पहला है सारणी का शीर्षक एवं उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। इसका जो शीर्षक है और उसका उद्देश्य है जो है एकदम स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, सारणी का आकार न तो बहुत बड़ा और न ही छोटा होना चाहिए। इसका जो आकार है वो सीमित होना चाहिए, ना ही बहुत बड़ा ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। यदि सूचना बहुत लंबी है तथा उसे छोटे स्थान में दिखाना संभव नहीं है तो उसको भागों में विभाजित कर लेना चाहिए। इस प्रकार यदि कोई सारणी बनाए तो सारांश सारणी बना लेनी चाहिए। मतलब कि उसको जो है उसे विभाजित करके दिखा सकते हैं, उसे सारांश सारणी भी कह सकते हैं, जिससे विभिन्न सारणियों के योग्य दिखाने हो, जिससे भी विभिन्न सारणियों के योग्य आप उसे दिखा सकते हैं। फिर है तीसरा, सारणी कागज के आकार के अनुकूलन होनी चाहिए। उसके जो कागज का आकार है उसके अनुकूल सारणी होनी चाहिए। अतः प्रत्येक पंक्ति एवं स्तंभ कॉलम की चौड़ाई पूर्व निश्चित होनी आवश्यक है। मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई कॉलम के हिसाब से होनी चाहिए, पेपर के हिसाब से उसके
एक वर्ग की सामग्री को दूसरे वर्ग की सामग्री से स्पष्ट करने के लिए उनके मध्य एक मोटी रेखा खींच देनी चाहिए। जो एक वर्ग की सामग्री है दूसरे वर्ग की सामग्री है, उससे उसे तुलना करने से पहले, उसे स्पष्ट करने से पहले उन दोनों के बीच रेखा खींच देनी चाहिए। चौथा हम देखते हैं, यथासंभव निष्कर्षों की संख्या कम होनी चाहिए। निष्कर्षों की जो संख्या है वो कम होनी चाहिए। सारिणी के निष्कर्ष एवं उपनिष्कर्ष इस प्रकार के होने चाहिए कि उनके अर्थ स्वयं स्पष्ट हो तथा उनकी अन्यत्र परिभाषा देने की आवश्यकता ना पड़े। मतलब उनके इतने अच्छे स्पष्टता हो कि उनकी परिभाषा आपको देने की ज़रूरत ना, आप इस तरीके से उन्हें एक्सप्लेन करें दूसरों के सामने। निष्कर्ष में प्राय 4 बातों का समावेश होता है। तो हम 4 बातें हैं उन्हें देखते हैं। पहला है क्या है, दूसरा है किस समय का है, तीसरा है किस प्रकार सारणी किया गया है, चौथा है किस स्थान या विषय से संबंधित है, छठा है प्रत्येक काल में उसके अंतर्गत आने वाली सामग्री की इकाई लिख देनी चाहिए, जिससे कि उसके अंतर्गत लिखे अंकों को समझना सरल रहे। मतलब जो सारिणियाँ हम लिख रहे हैं उसमें इस तरह से लिखिए कि उस अंक को लोग समझ सके। तो सातवां है, आंकड़ों के संबंध में यदि कुछ विशेषता हो तो उसे टिप्पणी के रूप में नीचे दे देनी चाहिए। आंकड़ों के रूप में अगर कोई विशेषता हो तो उसे टिप्पणी की तरह दे देनी चाहिए। तो अब हम देखेंगे सारिणी से क्या लाभ है। सारिणी से जटिल सामग्री को सरल एवं स्पष्ट रूप अंतर कर सकते हैं। मतलब जो इसकी जटिल सामग्री को है उसे हम सरल और अंतर कर सकते हैं। दूसरा, विस्तृत सामग्री को संक्षिप्त रूप प्रदान करते हैं। विस्तृत सामग्री को, बड़े सामग्री को छोटे रूप में हम प्रस्तुत भी कर सकते हैं। तीसरा, इससे विवेचन, औसत, सह संबंध आदि ज्ञात करने में सुविधा, विशेष सुविधा होती है। मतलब इससे जो है हम करते हैं तो इससे हमें विशेष सुविधा प्रदान होती है। तो आई होप फ्रेंड आपको ये समझ में आ गया हो सारिणी क्या है, और आपको वीडियो भी समझ में आ गई अच्छे से कि सारिणी किस तरह से क्या है। कि जो जैसी बड़े चीज़ है, अगर हम जैसे कुछ लिखते हैं तो सारिणी का क्या अर्थ है कि उसे ना ही बहुत बड़ा ना ही बहुत छोटा लिखना चाहिए, उसे एक निश्चित रूप में करना चाहिए। जैसा कि हिंदी में क्या होता है, सेकेंड ईयर का अगर आप हिंदी का लेंगे बुक तो उसमें क्या है, एकांकी के बारे में बताया गया है। तो एकांकी में क्या होता है, एक अंक का प्रयोग किया जाता है, उसमें बहुत सीमित क्षेत्र में आप लिखेंगे, बहुत बड़े आपको नहीं लिखने हैं, बहुत मतलब हिसाब से लिखने हैं। तो इसमें बता भी दिया है कि आपको अपने कागज़ या पेज के अनुसार, उसकी लंबाई चौड़ाई के अनुसार ही लिखने हैं, उससे बहुत ज़्यादा नहीं लिखने हैं। आपको जितना बताया जाए उतना ही लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। सारिणी का यही अर्थ होता है। तो फ्रेंड आपकी वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।